हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आज एक जो सवाल है जो सभी विश्वासियों के आसपास आता रहता है, सामने आता रहता है कि व्हेन इज डाइवोर्स अलाउड अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि बाइबल के अनुसार तलाक कब हम लोग ले सकते हैं। तो मैं इस एक बात से शुरुआत करना चाहूँगा। मलाकी 2:16 में लिखा हुआ है, इससे आप जान जाएंगे कि हमें तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या कब लेना चाहिए। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अगर हम लोग इंग्लिश बाइबल इंग्लिश कॉमन बाइबल का वर्जन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज ही हेट्स डाइवोर्स सेज द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल। यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, वो तलाक से घृणा करता है। मेरे भाई और बहनों, तो तलाक जब परमेश्वर घृणा करता है किसी चीज़ से, तो हम लोग विश्वासी जो मसीह यीशु के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो हमको उसको किस तरीके से लेना चाहिए। तो ये सवाल मैं आपसे खुद पूछता हूँ कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जिस चीज़ से परमेश्वर नफरत करता है, कि हमें उसको किस वे में लेना चाहिए, हमें किस तरीके से उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मती में कहाँ परमेश्वर ने बोला कि तलाक लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पास यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए, जब फरीसी जो थे उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से नहीं, माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उससे छोड़ दे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आराम से ऐसा नहीं था। यहाँ लिखा हुआ है कि मूसा ने तुम्हारे मन की, लोगों की मन की कठोरता के कारण ऐसा लिखा, ऐसा बोला, उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि पति पत्नी एक तन होंगे और मनुष्य उनको अलग ना करे। और जो मूसा ने वहां पर पुराने नियम में लिखा, वो लोगों के मन की कठोरता के कारण ऐसा लिखा। परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा तलाक में नहीं थी, ना अब है। आगे लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि जो व्यभिचार के सिवा अपनी पत्नी को छोड़े, तो छोड़कर जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यहाँ पे लिखा है व्यभिचार को छोड़कर, या यदि किसी की पत्नी या पति व्यभिचार में है, उसको उसके अलावा किसी और बात से तलाक दे तो वो व्यभिचार करता है। और जो उस त्यागी हुई से व्यभिचार करे, जो उस त्यागी हुई से विवाह करे, तो वो व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, क्या जो स्त्री या पुरुष व्यभिचार में है, क्या उनको छोड़कर हम लोग तलाक ले सकते हैं। देखिए, तलाक तो हम लोग ले सकते हैं अगर आपकी पत्नी या पत्नी व्यभिचार में है, किसी और के साथ व्यभिचार में है, तो आप तलाक तो ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, अगर हम लोग विश्वासी हैं, आप सच्चे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि परमेश्वर जो है का वचन आप याद कर लीजिए। तलाक लेने से पहले परमेश्वर का वचन मलाकी 2:16 याद कर लीजिए कि परमेश्वर तलाक से नफरत करता है, घृणा करता है। और तलाक में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 19:6 में और 6 से 8 में, कि तलाक में परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो लोगों की कठोरता के कारण मूसा ने ये बातें लिखी। तो इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है और नफरत, परमेश्वर जो है तलाक से नफरत करता है, और तलाक में परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो व्यभिचार को छोड़कर कोई करता है व्यभिचार को छोड़कर किसी और बात के लिए अपनी पत्नी या पति को तलाक देता है, तो वो जो है उसमें आज्ञा नहीं दी हुई।
लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा, अगर कोई भी इंसान जो है व्यभिचार में भी है, तो फिर भी परमेश्वर जो है, आप तलाक दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसमें भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारा भाई 7 का 70 गुना बार भी हमारे विरोध में जो है गलतियाँ करे, पाप करे, लेकिन हमारा कारण है, हमारा जो काम है वो है माफ़ करना। हम बोल सकते हैं कि उसने बड़ा घृणा की, पाप किया, लेकिन मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर है माफ़ करने वाला, प्रेम करने वाला। तो हमें भी माफ़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है कि जो तेरा भाई जो तेरे साथ है, अगर तू उसे माफ़ नहीं कर सकता, तो स्वर्ग में जो तेरा पिता है, वो तेरे पाप कैसे क्षमा करेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा मेरे भाई और बहनों, कि माफ़ करना सीखिए। अब हम लोग देखेंगे कब हम लोग जो है दूसरी शादी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक वचन पहला कुरिन्थियों 7:39 में लिखा हुआ है कि जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए, तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। तो व्यभिचार एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू बाइबल हम लोग माफ़ कीजिएगा, मैं व्यभिचार बोल रहा हूँ, कि हम लोग दूसरा विवाह हम लोग कब कर सकते हैं। हम लोग दूसरा विवाह तभी कर सकते हैं जब किसी भाई की पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तब हम लोग जो सारी वाचाओं से मुक्त हो जाते हैं और हम लोग दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु में। जो पहला कुरिन्थियों 7:39 में लिखा हुआ है, मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए, तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। तो सिर्फ एक ही बात है जिससे हम लोग दूसरी शादी कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हमारे पति और या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग सारी वाचाओं से मुक्त हो जाते हैं और हम लोग दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु में। आमीन। तो मैं इस बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। हम लोग आगे इन बातों के ऊपर और ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे इन बातों में। तब तक मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि तलाक से नफ़रत करिए और दूसरे लोगों को भी सिखाइए कि तलाक शब्द से नफ़रत करें, क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आमीन।